पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था। गांव शांत था। गांव वाले दयालु थे, लेकिन गांव के ऊपर पहाड़ी पर एक पुराना घर खड़ा था। वह खाली था, वहां कोई नहीं रहता था। गांव वाले उसे भूतिया घर कहते थे। वे कहते थे कि रात में घर से अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने खिड़कियों से एक सफेद आकृति को गुजरते देखा है। एक दिन एक जवान आदमी गांव में आया। वह बहादुर था और गांव वालों की कहानियों पर हंसा। उसे भूतों पर विश्वास नहीं था। उसने भूतिया घर में एक रात बिताने का फैसला किया। वह साबित करना चाहता था कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। गांव वालों ने उससे न जाने की विनती की। उन्होंने उसे खतरे से आगाह किया, लेकिन जवान आदमी दृढ़ था। रात हो गई। जवान आदमी भूतिया घर में दाखिल हुआ। घर अंधेरा और धूल भरा था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। सड़ांध की गंध से हवा भरी हुई थी। जवान आदमी ने घर की खोजबीन की। उसने दीवारों में चूहों के भागने की आवाज सुनी। बाहर हवा चल रही थी, खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं। उसने परछाइयों से एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। अचानक उसके सामने एक सफेद आकृति दिखाई दी। यह एक औरत का भूत था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसने अपनी लंबी सफेद हाथ उसकी ओर बढ़ाया। जवान आदमी चीख पड़ा। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन भूतिया आकृति ने उसका रास्ता रोक दिया। उसने अपना मुंह खोला और एक ठंडी भयानक फुसफुसाहट ने हवा भर दी। मेरी बेटी, मुझे वापस कर दो। अगली सुबह गांव वालों ने जवान आदमी का शव भूतिया घर के बाहर पाया। वह मर चुका था। दीवार पर खून से लिखा था, मेरी बेटी, मुझे वापस कर दो। भूतिया घर आज भी पहाड़ी पर खड़ा है। वे कहते हैं कि उस महिला का भूत आज भी घर में भटकता रहता है, अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढता है, और हर रात आप पहाड़ियों में उसकी विलाप करती हुई चीखों की आवाज सुन सकते हैं।